जो आप सबका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, इस चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं और आज हम फर्स्ट प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन या पीजीआर को डिस्कस करेंगे, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीन। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर का। आई वेलकम यू ऑल। ऑक्सीन्स ये ग्रीक वर्ड के ऑक्सीन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू ग्रो यानी ग्रोथ करना। सो ऑक्सीन्स वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। तो नोट कर लेना, जितने बच्चे नीट को सीरियसली देना चाहते हैं वो ये चीज नोट करेंगे बेटा कि ऑक्सीन्स को पहली बार ह्यूमन के यूरिन से निकाला गया था, ठीक है ना, आइसोलेट किया गया था। नोट कर लिया इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके गुड। द टर्म ऑक्सीन वॉज अप्लाइड टू इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ठीक है, ऑक्सीन शब्द को IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड के लिए अप्लाइड किया जाता है। इसके अलावा इसके जैसे मिलने वाले और भी कई केमिकल्स हैं, तो उन ग्रुप्स को मिला करके हम क्या कहते हैं, ऑक्सीन कहते हैं। सो इंडोल 3 acetic acid and 2 other natural and synthetic compounds having certain growth regulating properties। समझ में आया? यानी ऑक्सीन एक तरह का ग्रुप नाम हो गया, ठीक है, इसलिए इसमें S लगा है, ऑक्सीन्स, ठीक है ना। यानी ऐसे सभी केमिकल कंपाउंड्स जो इंडोल 3 एसिटिक एसिड की जैसी प्रॉपर्टी शो करते हो, वो सब कॉमनली, चाहे वो नेचुरल हो या सिंथेटिक हो, ठीक है, वो सबको कॉमन फॉर्म में हम मिला के कहते हैं ऑक्सीन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऑक्सीन कहते हैं। तो ये एक रिंग फॉर्मूला है, दिस इज फॉर IAA। ये फॉर्मूला IAA के लिए। तो इस तरह की प्रॉपर्टी शो करने वाले, इस फॉर्मूले को शो करने वाले या इसके जैसे फॉर्मूले को शो करने वाले और प्रॉपर्टीज और कैरेक्टर्स को शो करने वाले जो कंपाउंड्स मिलेंगे वो सभी ऑक्सीन ही कहलाएंगे। समझ में आ गया? So they are generally produced by growing apices, मतलब कि एपिकल, एपेक्स जिसको आप कहते हो, एपेक्स, ठीक है। तो जो भी ग्रोथ करने वाले एपेक्स हैं, चाहे वो शूट एपेक्स हो या रूट एपेक्स हो, तो वो जो भी एपेक्स वाले पार्ट है वहां पर ऑक्सीन का फॉर्मेशन होता है, चाहे वो स्टेम में हो या रूट में हो। From where they migrate to the region of their action, फिर वो वहां से उस जगह की ओर ट्रांसफर होते हैं जहां पे उसे एक्शन करना होता है। ऑक्सीन्स like IAA, that is indole acetic acid, 3 acetic acid and indole butyric acid have been isolated from the plants। तो याद रखेंगे IAA and IBA both are natural, both are what? नेचुरल। नोट करो बच्चों, फटक से जल्दी नोट करो, ये दोनों ही नेचुरल हैं। इंडोल 3 एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, ये दोनों ऑक्सीन हैं और दोनों ही नेचुरल हैं, दोनों ही प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं। नोट करिए, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, ठीक। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और टर्म आता है जो नीचे है, ये भी बहुत क्वेश्चन में पूछता है। NAA एंड 2,4-D। 2,4-D पहले खरपतवार भगाने के भी काम आता था, है ना, अब इसका यूज कम हो गया है। NAA यानी नेफ्थलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D का मतलब 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक, ठीक है ना। तो ये क्या है? सिंथेटिक ऑक्सीन है। तो बहुत ऑप्शन दिया रहेगा, IAA, IBA, ठीक है, NAA या नन ऑफ द अबव। और इसमें से क्या क्वेश्चन बनेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक ऑक्सीन। तो आपको पता होना चाहिए कि NAA इज द सिंथेटिक ऑक्सीन और इसकी जगह हो सकता है कि 2,4-D ये दिया हो, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये भी एक सिंथेटिक ऑक्सीन है। ऐसे ही क्वेश्चन यहां आएंगे, ठीक है। तो आपको यहां पर दिख रहा होगा, ये सन है, ये एपेक्स है जहां पर ऑक्सीन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, और सन की रेस पड़ने के बाद ये ऑक्सीन एक तरफ कंसंट्रेट होना शुरू करते हैं और यहां पर क्या होगा, सेल की डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। ऑक्सीन रहता है तो वहां पर डिवीजन होता है, सेल डिवाइड करेगी तो ये आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे। तो आप देख रहे हैं सेल का इलोंगेशन होना शुरू हो गया, डिवीजन हो रहा है, ग्रोथ भी होगी और इलोंगेशन भी होगी।
तो ऑक्सिन बहुत सारे फंक्शन, एक साथ कई सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। और हाँ याद रखना, लाइट के सोर्स की ओर मुड़ने की कोशिश करता है, जिधर से स्टिमुलस मिल रही है उसी तरफ मुड़ना शुरू कर देता है। क्लियर हो गई इतनी बात? ऑक्सिन के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, एक एक करके आप इस पूरी की पूरी लेक्चर में आप समझते चलेंगे। All these auxins have been used extensively in agriculture and horticulture practices. यानी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, ठीक है, जिसको आप बागवानी वगैरह भी कहते हैं, तो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं, चाहे वो सिंथेटिक आपने देखा हो और चाहे वो नेचुरल देखा हो। नेचुरल कौन कौन से? IAA, IBA, सिंथेटिक कौन? 2,4-D एंड NAA। समझ में आ गया? तो ये एकदम इसको याद कर लेंगे आप। दे हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग, कौन? ऑक्सिन की बात हो रही है। ऑक्सिन्स हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग्स। तो जब स्टेम की कटिंग होती है, जैसे गन्ना काट काट के लगाया जाता है ना, इसी तरह से गुलाब का पौधा, गुड़हल का पौधा, है ना, ये सब कट करके स्टेम हम लगाते हैं। अगर वहां पर हम ऑक्सिन का लेवल बढ़ा दें तो जो कटिंग पोर्शन है वहां पर रूट बनना शुरू हो जाता है, रूट का इनिशिएशन कराते हैं और ये शूट का इनिशिएशन भी कराते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहले रूट का इनिशिएशन कराते हैं और रूट एक बार डेवलप हो गए फिर तो शूट दूसरे नोड से डेवलप हो जाता है। ओके, सो दे हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग्स एंड एप्लीकेशन वाइडली यूज्ड फॉर द प्लांट प्रोपगेशन, है ना। प्लांट के प्रोपगेशन में ये बहुत यूज होता है भाई। ऑक्सिन्स प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल्स, फॉर एग्जांपल इन पाइनएप्पल्स, जैसे ये नीचे वाला जो फिगर है बेटा ये पाइनएप्पल है ना। तो अर्लियर आप देख रहे हो इस तरह से है, लेटर ये एक प्रॉपर कोन शेप ले चुका है, इस वाले फिगर में एक प्रॉपर कोन ले चुका है, तो फ्लावरिंग एकदम बढ़िया हो गई है यहां पर। तो जैसे ही ऑक्सिन का एप्लीकेशन हमने पाइनएप्पल के इस पोर्शन में दिया जहां पे इन्फ्लोरेसेंस वाला हिस्सा बनना शुरू हो रहा है, जैसे ही यहां पर ऑक्सिन का एप्लीकेशन होगा वैसे ही ये प्रॉपर फ्लावरिंग करना शुरू करते हैं, कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो आप इनके एक्शन और रोल को देखते रहिए। दे हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप, समझ में आया? ये फ्रूट और लीफ को गिरने से, पेड़ से टूटकर गिरने से रोकने की कोशिश करते हैं, उन्हें रोकते हैं एट अर्ली स्टेजेस, जबकि वो यंगर लीफ होती है, यंगर फ्रूट होता है। लेकिन जब पक जाएगा तब, या जब लीफ पुरानी हो जाएगी, ओल्ड हो जाएगी, उसमें रेस्पिरेशन की रेट बढ़ जाएगी, फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, तब उसको गिरने में मदद करता है। क्या समझ में आए? तब उसको गिरने में मदद करता है। तो ऑक्सिन का ये डुअल रोल समझ में आ रहा है कि जब क्या कहते हैं लीव्स और फ्रूट यंग हैं, अर्ली स्टेज पे हैं, तब तो वो प्रमोट करता है क्या कि भैया तुम चिपके रहो, तब वो प्रिवेंट करता है कि नहीं नहीं गिरना नहीं है। लेकिन बट प्रमोट द एब्सेशन, मतलब कि टूटकर गिरने के लिए प्रमोट करेगा। कब? ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स, जब वो ओल्डर हो जाते हैं। तो ऑक्सिन का रोल समझ में आ रहा ना बच्चों? गुड। इन मोस्ट हायर प्लांट्स द ग्रोइंग एपिकल बर्ड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड, मतलब कि एक्सिलरी बर्ड्स। दिस इज कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस। समझ में आ रहा है? जैसे अगर यहां पे आप देखिए तो जब ये इंडोल एसिटिक एसिड एपेक्स पर रहेगा तब कभी भी साइड से कोई भी ग्रोथ नहीं होने देगा, कभी भी कोई ग्रोथ नहीं होने देगा, पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो यही यहां पर दिखाया कि जब यहां पर इंडोल एसिटिक एसिड एपेक्स पार्ट में है तो ये एपिकल डोमिनेंस शो कर रहा है, शुगर का यूज हो रहा है ना, ज्यादा से ज्यादा शुगर इधर उधर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब ये जो शुगर को छोड़ के सिर्फ IAA पर अगर आप फोकस करिए, छोड़िए शुगर वगैरह, इंडोल एसिटिक एसिड, सिर्फ इसको देखिए, यही आपका ऑक्सिन है जो कि इस समय एपिकल पार्ट में है। तो ये एपिकल डोमिनेंस कैसे शो करेगा? जब ये यहां पर रहता है तो ये बहुत तेजी से डिवीजन कराता है। डिवीजन कराएगा तो एनर्जी खर्च होगी, तो एनर्जी मिलेगी कहां से? शुगर इत्यादि से मिलेगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है भाई, ये भी समझ में आ गया। अब
ये एपिकल डोमिनेंस को कैसे मेंटेन रखेगा? तो ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहां पर इंडोल एसिटिक एसिड या आप कह सकते हैं कि ऑक्सीन का कंसंट्रेशन बहुत हाई है, तो बहुत ज्यादा रेट पर डिवीजन हो रहा है। जब बहुत ज्यादा रेट पर डिवीजन होगा तो लेटरल साइड में यहां पे ऑक्सीन का कंसंट्रेशन बहुत कम है। अब लेटरल साइड में क्योंकि ऑक्सीन का कंसंट्रेशन कम है, IAA का कंसंट्रेशन कम है, तो जो बर्ड का फॉर्मेशन होना था यहां पर या इस लोकेशन पे जहां पे नोड होगा वहीं पे ऐसा हो सकता है ना, इंटरनोड पे तो होता नहीं। तो होगा क्या कि शुगर का कंजप्शन उस जगह होगा जहां ऑक्सीजन ज्यादा है, जैसे नीचे रूट एपेक्स पे होगा और ऊपर शूट एपेक्स पे होगा। अब क्योंकि डिवाइड करने के लिए भाई एनर्जी भी चाहिए, बिना एनर्जी के तो ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, इसलिए बर्ड का ग्रोथ या रिलीज ये फिनोमेना पॉसिबल नहीं हो पाती। लेकिन अगर हम एपेक्स को कट कर दें, कैंची से काट के हटा दें या चाकू से काट के इसको हम अलग कर दें, जैसे कि यहां पे किया जा रहा है सेकंड वाले में, है ना, डीकैपिटेटेड कर दिया गया। जैसे ही इसको डीकैपिटेटेड किया तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ऊपर खत्म हो गया भाई, क्योंकि ये मोस्टली केवल एपिकल पार्ट में था। अब जो कुछ भी ऑक्सीजन थोड़ा बहुत यहां पर है वो एक्टिव हो जाएगा, जो लेटरल साइड में है ना, जो अलग अलग लोकेशंस पे प्रेजेंट हैं ये एक्टिव हो गए। और क्योंकि यहां पे लीफ थी, शुगर बन रही थी फोटो, अब इसको डिवीजन करने के लिए भी मौका मिल गया, क्योंकि इसके पास शुगर भी है, ऑक्सीजन भी है, तो ये साइड ब्रांचेस बनाने लगते हैं, लेटरल ब्रांचिंग शुरू हो जाती है। तो इस ज्ञान का प्रयोग हम लोग लेटरल बर्ड्स बनाने में करते हैं, है ना, बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स को ग्रो कराने में, खासकर चाय की खेती में इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। एपिकल बर्ड्स को, एपिकल पत्ती जो होती है उसको तोड़ दिया जाता है, तो इसको खूब सारी ब्रांचिंग निकलती है, खूब अच्छी अच्छी पत्तियां हो जाती हैं, छोटे से पौधे में ज्यादा प्रोडक्ट मिल पाता है। ये समझ में आ रहा है ना? बहुत आसान है, गुड। रिमूवल ऑफ शूट टिप दैट इज डिकैपिटेशन यूजुअली रिजल्ट्स इन द ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स। तो यही चीज हमने डिस्कस किया है बेबी। इट इज वाइडली अप्लाइड इन टी प्लांटेशन, चाय की खेती में, मैं यही कह रहा था, टी प्लांटेशन, हेज मेकिंग, जो झाड़ियां बनाते हैं, जो गोल गोल सुंदर सुंदर सजावटी पौधे झाड़ियों वाले बनाते हैं, तो हेज मेकिंग में भी इसका काफी प्रयोग किया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये इजीली आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीन ऑल्सो इंड्यूस पार्थिनोकार्पी फॉर एग्जाम्पल इन टोमेटोज। पार्थिनोकार्पी का मतलब क्या है? पार्थिनोकार्पी का मतलब है फ्रूट का बनना, लेकिन ये फ्रूट बिना किसी फर्टिलाइजेशन के होगा। पार्थिनोकार्पी इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब क्योंकि ये बिना फर्टिलाइजेशन के होगा तो इसमें सीड नहीं होगा बच्चों, सीडलेस होंगे। कैसे होंगे? सीडलेस फ्रूट्स बनेंगे। कैसे फ्रूट्स बनेंगे? सीडलेस फ्रूट्स बनेंगे। पार्थिनोकार्पी की वजह से सीडलेस फ्रूट बनेंगे। टोमेटो हो गया, पपीता हो गया, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स आपको मिलेंगे जिनमें नेचुरली पार्थिनोकार्पी पाई ही जाती है। समझ में आ गया बच्चों? इसके अलावा ऑक्सीन को छिड़काव भी कर दिया, जैसे आम का पेड़ आपने देखा होगा, आम के मौसम में छिड़काव किया जाता है। जब आम के जो फ्लावर्स आते हैं, जिसको आप कहते हैं आम बौरा गया है ना, आम में बौर आ गए हैं, तो ये जो बौराना होता है, असल में हम अपनी लैंग्वेज में बात करें तो ये फ्लावर्स होते हैं, मैंगो के फ्लावर्स होते हैं। लेकिन मैंगो के फ्लावर्स में क्या होता है कि मैक्सिमम फ्लावर्स शेड ऑफ होने शुरू हो जाते हैं। ठीक, अब ये शेड ऑफ ना हो, ये ज्यादा से ज्यादा यूज हो, तो क्या करते हैं, शुरू शुरू में ऑक्सीन का छिड़काव कर देते हैं पूरे आम के पेड़ पे। ऑक्सीन के छिड़काव से होता क्या है कि ये मैक्सिमम फ्लावर बचे रह जाते हैं, और जो इनमें से ऐसे फ्लावर जो कि अब नहीं भी फ्रूट में कन्वर्ट होने वाले थे, वो भी फ्रूट में कन्वर्ट हो सकते हैं। समझ में आया? तो कई जगह होता है, ऐसा नहीं कि मैंगो में केवल होगा। तो मैंगो में तो वैसे नॉर्मली आपको पार्थिनोकार्पी नहीं देखने को मिलती है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा था, उसको लिख मत लेना। पार्थिनोकार्पी नॉर्मली आपको देखने को मिल जाती है ग्रेप्स में, अंगूर में, टोमेटोज में, पपीते में मिल जाएगा, और कुकुरबिटेसी फैमिली के कुछ मेंबर्स में देखने को मिल जाएगा। ओके, नाउ दे मतलब यहां पर ऑक्सीन से है। दे आर वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड, यानी खरपतवार को हटाने के लिए भी, जो खरपतवार होते हैं जो पौधों के साथ निकल आते हैं फर्जी में, जिनका कोई काम नहीं है, उनको हटाने के लिए भी, उनको किल करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो इसमें से 2,4-D जो कि एक सिंथेटिक ऑक्सीन है ना, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसीटेट आपने पढ़ा था, तो इसको भी यूज किया जाता है। 2,4-D वाइडली यूज टू किल
डाइकोटिलेडोनस वीड्स डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकोटिलेडोनस प्लांट। तो जो धान या क्या बोलते हैं वो चावल या गेहूं की जो खेती होती है उस खेत में 2,4-D का छिड़काव कर देते हैं, जिससे कि जो खरपतवार जो कि डाइकॉट खरपतवार हैं उनकी डेथ हो जाती है, और ये मैच्योर मोनोकॉट पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये समझ में आ रहा है? गुड। इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स बाई गार्डनर्स। तो गार्डनर के द्वारा जो लॉन बनाए जाते हैं जो कि वीड फ्री होता है, तो उसमें 2,4-D का वो घनघोर मात्रा में, मतलब एकदम सफिशिएंट अमाउंट में यूज करते हैं। ऑक्सीन्स ऑल्सो कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प इन सेल डिवीजन। अब यहां पर ग्रीन कलर का एक पार्ट बना के समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से फ्रूट वगैरह का जो कंट्रोल होता है वो होता है। इसको समझिएगा। इस वाले पार्ट में आप देख पा रहे हो कि इमैस्कुलेशन हो रहा है, ठीक, और यहां पर ऑक्सीन साइटोकाइनिन का एक ठीक ठाक कंसंट्रेशन दिया गया है। अब ऑक्सीन साइटोकाइनिन का यहाँ कंसंट्रेशन दिया गया तो ये बहुत सारी जीन आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। अब बहुत सारे जीन वगैरह हैं जिसकी वजह से ये बना हुआ है, और यहाँ पर इस ऊपर वाले स्टेम वाले पोर्शन में अगर इसकी बात करें तो ऑक्सीन की वजह से और इनके साइटोकाइनिन की कंबाइंड इफेक्ट की वजह से, ये थोड़ा सा हाई लेवल की बात हो गई बच्चों। जब मैं रिसर्च वाले स्टूडेंट्स के लिए क्लास मैनेज करता हूं, उनको पढ़ाता हूं, तो ये सब मैं बताता हूं। आपके लिए ये नहीं है, बट क्योंकि मुझे समझाना था कि ऑक्सीन कैसे फ्रूटिंग को मतलब प्रमोट करता है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ रखा है। तो देखो ये ऑक्सीन है जो अपने पाथवे को फॉलो करता है बच्चों, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है जहां की फ्रूटिंग हो रही है, जो बर्ड है ये फ्रूट में कन्वर्ट होने वाला है, इसको ये प्रमोट करेगा कि चलो भाई आप फ्रूट में कन्वर्ट हो जाओ। अब देखिए क्या है कि जो ऊपर वाला हिस्सा था वहां ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा था, तो ये फ्रूट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जो इस हिस्से को यहाँ से कट करके इस स्टेम को निकाला गया तो नीचे भी एक बर्ड बन रहा था। अब यहाँ पर क्या है ना कि कंसंट्रेशन कम था, लो लेवल था, है ना, जो कि आपको यहाँ कई जीन दिख रहे होंगे, लो लेवल था। इस तरह से जिब्रेलिक एसिड के लेवल में भी कमी आ जाती है, ये भी याद रखेंगे। तो ऑक्सीन नहीं था, ऑक्सीन एब्सेंट हो गया, तो आप कह सकते हैं कि ऑक्सीन का एक प्रभाव हुआ जिसकी वजह से ये फ्रूट मेंटेन नहीं कर पाया, अपने आप को फ्रूट की तरह मेंटेन नहीं कर पाया, और बहुत जल्दी ही ये टूट करके गिर गया। जबकि ऊपर ऑक्सीन प्रेजेंट था तो ये काफी ग्रो कर गया। तो ऑक्सीन का प्रभाव यहां भी है, ठीक है ना, यानी फ्रूट को प्रोमोट करने में भी है। समझ में आ गया ना बच्चों? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो ये बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा हिस्सा था, आपने एंजॉय किया होगा खूब बढ़िया से। गॉड ब्लेस यू, मस्त होके पढ़ाई करिए।